नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 73,63,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 36,34,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 4,14,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में अब तक 2,80,069 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,37,022 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 7,797 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 से आगे निकल चुका है। मध्य प्रदेश में 10,049 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 6,892 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 427 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या 924 हो गई है। 696 अब तक रिकवर हुए हैं। हालांकि 52 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बुधवार को खरगोन में 5, बुरहानपुर में 3 और बड़वानी में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने। 90 साल के इतिहास में पहली बार गुरु पूर्णिमा उत्सव पर नहीं लगेगा मेला। 1930 में छोटे दादाजी के समाधि लेने के अगले साल से शुरू हुए गुरु पूर्णिमा उत्सव के इतिहास में पहली बार ये उत्सव आयोजित नहीं किया जाएगा। गुरुवार को कलेक्टर अनय द्विवेदी ने श्री दादाजी मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन कराना जरूरी है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले सभी मेलों के आयोजन को प्रतिबंधित किया जाता है। इसके साथ ही श्री दादाजी धुने वाले मंदिर में आज से आगामी 10 जुलाई तक आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रमुख ट्रस्टी सुभाष नागौरी ने बताया, इस दौरान मंदिर परिसर में स्थित सभी भक्त निवास धर्मशालाएं भी बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा, जुलूस या निशान यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी। खंडवा में बुधवार को आई 71 रिपोर्ट में से 69 नेगेटिव, 2 सैंपल हुए रिजेक्ट। खंडवा में लगातार चौथे दिन संक्रमण से राहत रही। बुधवार को खंडवा मेडिकल कॉलेज से आई 71 सैंपल की रिपोर्ट में 69 नेगेटिव आने से प्रशासनिक और स्वास्थ्य अमले ने राहत की सांस ली है। खंडवा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर आनंद पवार ने बताया कि बुधवार को आई रिपोर्ट में 2 सैंपल रिजेक्ट किए गए हैं। इस तरह अब भी जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 273 पर स्थिर है। जबकि बुधवार को 6 संक्रमितों को रिकवर होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज किए जाने वाले लोगों में सुमित घारू, दिलीप, छाया, कृष्णा जेदे, पारुल पालीवाल एवं रंजीत श्रीमाली शामिल हैं। इन लोगों को मिलाकर रिकवर होने वाले कुल संक्रमितों की संख्या 233 हो गई है। अब तक जिले में 17 लोग कोरोना संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। वहीं बुधवार को चिड़िया मैदान, जवाहरगंज, बजरंग चौक, सुमेर नगर, गणेश तलाई, दीनदयालपुरम और ज्योति नगर को कंटेनमेंट इलाकों से डी नोटिफाई कर दिया गया है। खरगोन में आई 175 रिपोर्ट में से 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि। खरगोन सीएमएचओ डॉक्टर रजनी डावर ने बताया कि बुधवार को 2 किस्तों में आए सैंपल के जांच रिपोर्ट में 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इनमें से एक मरीज की गणना धार जिले में होगी। नए संक्रमितों को मिलाकर जिले में अब कुल 209 संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने बताया, खंडवा मेडिकल कॉलेज की लैब से 69 रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि दिनभर में कुल 170 सैंपल की रिपोर्ट आई। इनमें से कुल 5 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया, नए संक्रमितों में खरगोन की 12 साल की बालिका, मां गंगानगर के 50 वर्षीय पुरुष और रंगरेजवाड़ी के 67 वर्षीय पुरुष के साथ में इतिवाड़ी, महेश्वर और धामनोद से एक संक्रमित सामने आए हैं। जबकि पिछले 24 घंटे में 2 मरीज रिकवर होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक जिले में 138 संक्रमित रिकवर होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 252 लोगों की रिपोर्ट आनी अब भी बाकी है। बुरहानपुर में फिर निकले 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, 380 हुआ कुल संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना संक्रमण के मामले में निमाड़ में 1 नंबर पर चल रहा है। बुरहानपुर में बुधवार को भी 2 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। नए केस को मिलाकर जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 380 पहुंच गई है। जिले में निमाड़ में सबसे ज़्यादा 20 मौतें भी दर्ज हो चुकी हैं। जिले में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 275 है। जिले में बढ़ते संक्रमण के बाद भी जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दी है। 9 जून से शहर को 3 हिस्सों में बांटकर दुकानें खोली जाने लगी हैं। पहले दिन बाजार में उमड़ी भीड़ के बाद कलेक्टर को संदेश जारी कर लोगों से भीड़ न जमा करने के लिए निवेदन करना पड़ा।
प्रशासनिक अमला लगातार लोगों से संयम बरतने की अपील कर रहा है। बड़वानी में भी 3 नए संक्रमितों की पुष्टि, 62 हुआ कुल संक्रमितों का आंकड़ा। बड़वानी जिले के सेंधवा निवासी 58 साल के एक पुरुष सहित ग्राम चकेरी के 20 वर्षीय युवक और ग्राम मंडवाड़ा की 22 साल की युवती कोरोना से संक्रमित पाई गई है। सेंधवा के व्यक्ति को इलाज से पहले ही इंदौर भेजा जा चुका है, जबकि चकेरी के युवक एवं मंडवाड़ा की युवती का इलाज बड़वानी के आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 62 हो गई है। इनमें से 52 लोग उपचार के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कलेक्टर अमित तोमर ने पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बड़वानी के सावंतपुरम कॉलोनी, सेंधवा के जगन्नाथपुरी एवं चकेरी के वार्ड क्रमांक 2 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर वहां आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। हपला थिपला विवाद में मौत का शिकार हुए युवक के परिजनों को आर्थिक सहायता और नौकरी देने की मांग। करीब 2 सप्ताह पूर्व जिला मुख्यालय के करीबी गांव हापला दीपला में हुए विवाद की आग अब भी ठंडी नहीं हुई है। विवाद में चले पत्थर और तलवारबाजी में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया था, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। संघ कार्यकर्ता की मौत के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बुधवार को गांव के कुछ लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जिस संघ कार्यकर्ता की मौत हुई है उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में शासन मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के साथ ही उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दे तथा हत्यारों को फांसी की सजा दे। पंधाना में सभी दुकानें एक साथ खोले जाने को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खंडवा जिले को कोरोना संक्रमण के मामले में शासन ने रेड जोन में रखा है और यहां पर 50% दुकानें खोले जाने के आदेश है। इसके साथ ही जिले के अन्य स्थानों की परिस्थितियां देखकर बाजार खोलने के प्रशासन के आदेश पंधाना के व्यापारियों को रास नहीं आ रहे हैं। बुधवार को नगर के व्यापारियों ने विधायक राम डागुरे के साथ एसडीएम राहुल गुप्ता से मिलकर पूरे नगर की दुकानें खोले जाने की मांग की। बताते चले, पंधाना में 2 मौतों के बाद से प्रशासन ने यहां सख्ती की हुई है। खंडवा की तर्ज पर यहां पर भी 1 दिन की आड़ से दुकानें खोले जाने के आदेश हैं। व्यापारियों की बात सुनकर एसडीएम ने इस मामले में कलेक्टर से चर्चा के बाद किसी निर्णय पर पहुंचे जाने की बात कही। हालांकि विधायक राम डागुरे ने भी एसडीएम के निर्णय पर सहमति जताई। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।